तुम? ये तो रवि का रूम है ना? रवि, टीचर, यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? नथिंग, मैं तो बस यूं ही तुमसे मिलने आई थी। यू आर सच अ जीनियस रवि। वो तो हूँ। ये बताओ तुमने एक दिन में इतनी मुश्किल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर दी? थोड़ी लंबी कहानी है, मैं बाद में बताता हूँ। ओके, कॉफी पीने चले क्या? नहीं, ये सब हरकत नहीं करना। मेरी गांव में एक पहले से गर्लफ्रेंड है, वो बेचारी मुझ पे अंधा भरोसा करती है, मैं उसे कैसे धोखा दे सकता हूँ? रवि, यार सिर्फ कॉफी के लिए पूछा है तुमसे, एज अ फ्रेंड ओनली। वो क्या है ना, लाइफ में क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी होती है, नहीं तो कॉफी के बाद लंच होता है, लंच के बाद डिनर होता है, और डिनर के बाद तो सबको पता ही है। तू तो छुपा रुस्तम है यार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एज अ फ्रेंड, दैट्स इट। ठीक है, तो कल मिलते हैं। लेकिन दोस्त तुमने बनाया ना, तो बिल भी तुम ही भरोगी। ओके, सी यू। हाँ, बाय बाय। और तुम भगवान को थैंक्स बोलो कि तुम्हें रवि जैसे जीनियस के साथ रूम शेयर करने को मिला। उससे सीखकर थोड़ी सी तो मेहनत कर लो, एटलीस्ट पास तो हो जाओगे। वो तो है। बाय रवि, सी यू। इधर आ। ऋषि, मेरी बात तो सुन। अबे लुखे, इतनी खूबसूरत लड़की पे तू खर्चा नहीं कर सकता है क्या? अरे यार, वो तेरे जैसे के पास भी गर्लफ्रेंड है? क्यों, तेरे को यकीन नहीं होता क्या? आ दिखाता हूँ। ये है पल्लवी, मेरी गर्लफ्रेंड। इसके बाबा मेरे बाबा के दोस्त हैं, इसलिए पापा नहीं मानेंगे, ये शादी नहीं हो सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कौन है? इससे तो आज तक मैं मिला ही नहीं। पर यहाँ क्यों चिपका हुआ है? मेरे गांव में एक बुढ़िया रहती है, वो बोलती है कि ये उसका पोता है। वो अमेरिका से फोटो भेजता है, बुढ़िया पूरे गांव में दिखाती है, मेरा पोता अमेरिका चला गया, मेरा पोता अमेरिका चला गया, ये बोल के पूरे गांव में चरायन करती है। उसको देख के मेरे अंदर का अमेरिकन भूत जाग गया। वो जा सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं भी वहां जाऊंगा और फोटो वोटो खिंचा के वापस आ जाऊंगा। तेरे को अमेरिका जाने का भूत इसको देख के चढ़ा? भूत तो किसी को भी देख के चढ़ सकता है ना। इसको देख के अमेरिका क्या, अमेठी नहीं जा पाएगा तू। मनु से ही फाड़ दे। हाय रवि। एक्चुअली रवि, ये जो एल्गोरिदम्स है ना, मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहे। ये वाला सॉल्व करो ना, ये वाला। तो कॉफी के बहाने ये पूछना था। एक्चुअली वो क्या है ना, दिन में मेरा दिमाग थोड़ा कम चलता है। तुम पेपर पे लिख के दे दो, मैं बादाम खा के सुबह तक सॉल्व करके देता हूँ। एक्चुअली सिर्फ एक सम। ये देखो। हेलो बाबा, क्या आप खेत में गिर गए? अब तो बाबा गिर गए, दिमाग और भी काम नहीं करेगा, मैं सुबह तक करके देता हूँ। बहुत जोर से आई है रवि। भाई, तेरे को सैटेलाइट का कोड भी आता होगा ना? पहले जो करने आया वो कर ले, सैटेलाइट की बातें बाद में करना। अरे रवि? यार, ये चिपकली तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। रवि, एक मिनट, तुम्हें हो क्या गया है? रवि रुको। अरे क्या बे, प्रॉब्लम सॉल्व करके खुद को हीरो समझ रहा है? अरे यार, मैं हीरो वीरो नहीं हूँ, मैं तो साइड हीरो हूँ ना। मैं आज सच सच बता ही देता हूँ। आओ इधर आओ, सब लोग इधर आओ। मैं आज सच्चाई से पर्दा उठाने वाला हूँ। ओ हेलो ब्लू ड्रेस, ए कंजिया इधर आ, ए परकटी इधर आ। यार वो प्रॉब्लम मैंने बिल्कुल भी सॉल्व नहीं की है। तो किसने किया बे? ऋषि कुमार, मेरा रूममेट। सारे प्रॉब्लम उसी ने सॉल्व किए हैं। अगर तुम लोगों को अभी कोई डाउट है तो उसी से जाके पूछो। हाय ऋषि। हाय सर। रवि को पहली बार देखा तभी मुझे डाउट हो गया था, लेकिन अब सब क्लियर हो गया। जब प्रॉब्लम तुमने सॉल्व की थी तो रवि को आगे क्यों किया? बता के भी क्या कर लेता सर। कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे स्कॉलर बोल के मेरा फोटो आ जाता। ये फालतूगिरी करने नहीं आया हूं मैं। तो फिर किस लिए आए हो यहाँ? चॉइस नहीं है सर। जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए ना चाहते हुए भी आपके कॉलेज की डिग्री की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आखिर क्या अचीव करना चाहते हो? मैं राज करना चाहता हूँ सर। क्या कहा? मैं पूरी दुनिया पर राज करना चाहता हूँ सर। पहले के योद्धा दुनिया पर राज करने के लिए लड़ाई के मैदान पर उतरते थे, लेकिन अब राज करने के लिए खून खराबा और लड़ाई की जरूरत नहीं है। गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर ने दुनिया को गुलाम बना दिया है। अगर उनके टक्कर का एक भी सॉफ्टवेयर बना दिया ना सर, तो दुनिया मुट्ठी में होगी। लाइफ इज अ लॉन्ग रेस ऋषि, और तुम खरगोश की तरह कछुए को पीछे छोड़ तेज भाग रहे हो। केयरफुल केयरफुल। अगर खरगोश की तरह ओवर कॉन्फिडेंस में सो गए तो हार जाओगे। अरे सर, आप मोफरा को जानते हैं? हा? मोफरा। मोफरा? ये कौन है? और हुसैन बोल्ट? हुसैन बोल्ट को कौन नहीं जानता। 100 मीटर्स, 200 मीटर्स में लगातार 3 साल ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते हैं। ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन। मोफरा भी हुसैन बोल्ट की तरह वर्ल्ड चैंपियन है सर।
मो फराह ने लगातार 2 गोल्ड मेडल उसी ओलंपिक में जीते जिस ओलंपिक में उसेन बोल्ट ने गोल्ड मेडल जीते। लेकिन वो मेडल 100 मीटर और 200 मीटर के लिए नहीं थे, वो 5000 और 10,000 मीटर के लिए थे। 5-10 हजार वाले को कोई याद नहीं करेगा। अगर लोग याद करेंगे तो सिर्फ 100 मीटर भागने वाले उसेन बोल्ट को। दुनिया सिर्फ उन लोगों को याद करती है जो सबसे तेज भागते हैं सर। अब बताइए, मेरा तेज भागना गलत है? मैं आपकी इज्जत करता हूं सर, आपने मेरी फिक्र की उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं रुकने वालों में से नहीं हूं। एनीवेज, क्लास के लिए लेट हो रहा है सर। ऋषि, कॉफी पीने चले? इंटरेस्ट नहीं है। क्या कहा? कॉफी छोड़ दी मैंने। ऐसा क्यों? क्या है ना, कॉफी में कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। उससे हार्ट, किडनी, लिवर, स्टमक और मैंने सुना है कि ज्यादा पीने से प्रॉब्लम फेफड़ों में भी हो सकती है। मैं तुम्हारे लिए कॉफी पी के अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। ठीक है, कोई दूसरा बकरा ढूंढो। बाय। हाय ऋषि, तुमने बिल्कुल सही कहा था, कॉफी के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है। ग्रीन टी पिए क्या? क्या हो गया? जापान में एक लड़के ने ऐप इन्वेंट किया और उस ऐप को एक अमेरिकन कंपनी ने $500 मिलियन में खरीद लिया। दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है और तुम्हारी सुई अब तक चाय कॉफी पे अटकी हुई है। ए गीता, हाय ऋषि। कल रूम में आ जाना कॉफी पीने। या श्योर। क्या हुआ? जैसे तुम्हें कॉफी के साइड इफेक्ट समझाए, उसे भी समझाऊंगा। अच्छा, मैं समझ गई। उस दिन मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया था, सॉरी। आई एम सॉरी। कल ही बोल देती तो अब तक 4 लीटर कॉफी पी गए होते। 2 कॉफी मलाई मार के। आई एम पूजा। और मेरा नाम तो सुना ही होगा। और मैं रवि। इसके लिए एक चाय। ऋषि, कंग्रेचुलेशंस, टॉप रैंकर, सुपर्ब। और तुम्हारा क्या हुआ? मैं पास हो गई, लेकिन रवि 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया। हाँ बाबा। आज तो तेरा रिजल्ट था ना, पास हुआ क्या? हाँ, मैं पास हो गया बाबा। मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं। मेरा बेटा पास हो गया। आप ठीक है ना बाबा? एकदम चकाचक हूँ। इस साल फसल जो बहुत अच्छी हुई है। धरती माँ ने मेरे भरोसे की लाज रख ली बेटा। अच्छा सुन, पढ़ाई के चक्कर में खाना मत भूलना, टाइम पे खाना, समझा ना? ठीक है बाबा। ए रवि, ए रवि, ए तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ? मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी जान दे दूं। पर क्यों? बाबा ने कितनी उम्मीदों के साथ मुझे यहाँ भेजा था। उन्हें लगा था मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगा, लेकिन ये सब आसान नहीं है। ये मेरे बस का है ही नहीं यार। 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो चुका हूँ। बाबा से झूठ बोला है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार। सिर्फ इसलिए तो अपनी जान दे देगा? तो और क्या करूं? ये सब तेरे लिए आसान होगा, मेरे लिए नहीं है। और मैंने तुझे कभी पढ़ते हुए भी नहीं देखा। मैं रात रात भर बैठ के पढ़ता रहता हूँ, फिर भी तू फर्स्ट आया और मैं फेल हो गया। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? पता है रवि, तेरी प्रॉब्लम तेरे पिताजी नहीं है, तू खुद है। तू जानता है बहुत से लोग पढ़ाई का मैदान बीच से ही छोड़कर क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने में कमी नहीं देखी, सिर्फ दूसरों की कामयाबी देखते रह गए। बस वक्त ज़ाया करते गए, सिर्फ यही सोच के कि वो सफलता उनके पहुंच के बाहर है। वो मेहनत नहीं करते। हर एक इंसान तरक्की कर सकता है रवि, बस उसे अपने अंदर की चिंगारी को हवा देकर एक शोला बनाने की जरूरत है। और वो आग तुझ में है। इस दुनिया के हर एक नाकाम इंसान में भी है। हर एक बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत, हर किसी में है ये आग। ये ऋषि, तेरी बातों से ना मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तेरी हिम्मत मैं नहीं, तेरे बाबा हैं। इधर आ, सुन, एक काम करेगा क्या?
कौन सा ऋषि? तेरे कबर्ड में वो जो मिठे का फोटो है ना, उसे निकाल कर फाड़ दे। अपने आप पे थोड़ा कंसंट्रेट करना शुरू कर। मेरी बात दिमाग में घुसी? हाँ, मतलब मैं अमेरिका जाके फोटो खिंचा के अपनी लगाऊं? चल आजा। तेरी तो Subscribe to Gold Mines Play only on Prime Video.